Hello students, welcome back to our channel and this is the day 2 and in this video we will discuss about how can we draw perfect support and resistance. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करना क्यों ज़रूरी है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें परफेक्ट लेवल्स देता है कि कहाँ पे हमें एक शेयर को बाय करना है और कहाँ पे एक शेयर को हमें एग्जिट करना है ट्रेड से। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं हाउ डू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क, कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। इससे हम बाय करने के लेवल बहुत इजीली जान सकते हैं, कहाँ से कैंडल रिट्रेस होने वाली है या अप ट्रेंड आएगा या डाउन ट्रेंड आएगा, बहुत आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कोर्स जो होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, इसमें मैं बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें बता दूंगी एक ही वीडियो में, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी बच जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। सपोर्ट क्या है? एक ऐसा लेवल जहाँ से आपको कहीं ना किसी चीज़ का सपोर्ट मिले। ठीक है, तो फिर एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि एक स्टॉक, एनीथिंग, कोई भी जो आपको पसंद हो, उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू जो है वो 50 रुपये है। ठीक है, अब वो स्टॉक क्या होता है, एकदम से उसमें अप ट्रेंड आ जाता है और उसकी वैल्यू जो हो जाती है वो 100 रुपीज़ हो जाती है। 100 रुपीज़ हो जाती है, वो बिना रुके एकदम जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ लोग उसको 50 पे बाय करना चाहते थे लेकिन वो उसको 50 पे बाय नहीं कर पाए। तो फिर जब वो 100 पे जाके रिट्रेस होता है, जब वो स्टॉक नीचे आने लगता है, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, मतलब जिसके बाद वो नीचे नहीं जाता, फिर वो दोबारा से ऊपर जाता है। रिट्रेसमेंट इसी को कहते हैं कि एक स्टॉक पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, फिर एक सर्टेन लेवल तक नीचे आ रहा है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाती। ठीक है, तो फिर इसीलिए अब स्टॉक 50 पे था, 100 पे गया, 75 पे आया। अब 75 से स्टॉक जाता है 150 तक। ठीक है, जो इसको 50 पे बाय नहीं कर पाए थे उन्होंने इसको 75 पे बाय कर लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 75 पे बाय करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे बायर्स ने पहले ही स्टॉक को बाय कर लिया था और प्राइस जो था 150 हो गया। तो अब स्टॉक जब 125 पे या 120 पे, मान लेते हैं 120 तक ये रिट्रेस हुआ, तो इसको यहाँ बाय कर लेंगे। ठीक है, तो फिर अब ये जो लेवल्स हैं, हमें पता कैसे लगेगा कि स्टॉक ऊपर कहाँ तक जाएगा, रिट्रेस कहाँ तक होगा? इसी को हम बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, 50 से वो गया 100 पे, तो 50 यहाँ पे क्या हो गया, इसका सपोर्ट हो गया। लेकिन जब ये यहाँ से ऊपर गया तो इसका सपोर्ट क्या हो गया, इसका सपोर्ट हो जाएगा 100। सो अब हम देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हैं वो काम कैसे करते हैं, इनका एक्चुअल वर्क क्या होता है। सपोर्ट का मतलब क्या है, जहाँ पे, मतलब इजी लैंग्वेज में समझो तो सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट है ट्रेडिंग में जहाँ से बार बार ऊपर की साइड मूवमेंट होएगी। ठीक है, यहाँ आया, इस पे दोबारा आया, इस लाइन के आसपास, दोबारा यहाँ से बाउंस बैक होके ऊपर चले गया, दोबारा आया, दोबारा चले गया। अब यहाँ यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो हमने इसको सपोर्ट कह दिया। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से दोबारा नीचे आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम चार्ट में अच्छे से इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। एज यू कैन सी, ये सपोर्ट हो गया और कहाँ से बाउंस बैक हो रही है बार बार, इस पॉइंट के आसपास। यहाँ इसको देखते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका हाई पॉइंट है, मैक्सिमम लेवल तो यहाँ कहीं कवर, ये इसका लो पॉइंट है और हाई पॉइंट को हम क्या देते हैं, ये है रेजिस्टेंस है ये हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ सो दैट इट विल बी इजी। और ये क्या है, हमारा सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट ये है और रेजिस्टेंस ये है। थोड़ा सा और अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक डे है, ये कितनी तारीख है, 8 तारीख है। 8 तारीख को मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट यहाँ से खुलता है, नीचे जाता है,
यहाँ से क्या करता है, बाउंस बैक होता है मार्केट, ठीक है। बाउंस बैक होके कहाँ तक आता है, इस रेजिस्टेंस तक आता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आता है, ठीक है। जब मार्केट ने इस सपोर्ट से, चलो इस वाले पॉइंट को हम नहीं मानते यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से सीधा मार्केट यहाँ थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करा, कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये। और आपका सपोर्ट क्या है, अब ये पॉइंट जो पहला आपका रेजिस्टेंस था, अब वही आपका सपोर्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब जो पॉइंट आपका रेजिस्टेंस है वो आपका सपोर्ट नहीं बन सकता, या जो आपका सपोर्ट है वो आपका रेजिस्टेंस नहीं बन सकता। ऐसे ही ये तो अप ट्रेंड की बात है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपका सपोर्ट भी रेजिस्टेंस बन सकता है। जैसे कि आई ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू बाय गिविंग सम एग्जांपल्स। तो यहाँ देखते हैं हम क्या हुआ। यहाँ पे ये है एक पॉइंट हो गया, ये यहाँ दूसरा पॉइंट। यहाँ क्या हो रहा है, बार बार मार्केट सपोर्ट पे यानी कि इस पॉइंट से बाउंस बैक होके आ रही है ना। अब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक इस रेजिस्टेंस पे होके आ रही है, लेकिन जब मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा थे मार्केट में, तो इस पॉइंट से जो है स्टॉक नीचे गया। तो अब क्या होगा, अब इस पॉइंट तक आ गया, तो आपका जो ये पहले सपोर्ट था ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, ये कोई भी बहुत आसानी से सीख सकता है, ठीक है। तो मिस्टेक्स दैट वी शुड अवॉइड व्हाइल ड्राइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहली मिस्टेक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई परफेक्ट लाइन नहीं होता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो एक जोन होता है, मतलब एक लाइन से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिफाइन नहीं कर सकते। मैं यहाँ से सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देती हूँ दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो हम इसी पॉइंट को देखते हैं, और इस लाइन को थोड़ा सा पतला कर देती हूँ। ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है, और ये आपकी तीसरी लाइन है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मार्केट क्या कर रहा है, स्विंग्स जो हैं इसके ऊपर भी जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये परफेक्ट लेवल है, लेकिन इस लेवल पे के आसपास सारे लेवल्स टच हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जोन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जोन कहाँ से आया है ना, रेक्टेंगल लेते हैं और ये देखो, ये हमारा जोन है। इस जोन के अंदर मोस्टली हमारा सब कुछ कवर हो रहा है। मैं थोड़ा सा बिग करके दिखाती हूँ आपको साइज में। नीचे आया, यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जा रहा है। ये परफेक्ट एक लाइन नहीं है कि अगर हमने इस लाइन पे ड्रॉ कर दिया तो मार्केट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाएगा, या मतलब यही इसका सपोर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो भी है। मार्केट इसके आसपास किसी भी एरिया से मूव करके आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने इस पॉइंट की बजाय इस वाले पॉइंट की बजाय यहाँ से रिट्रेस कर लिया, तो इट डजेंट मीन कि ये सपोर्ट नहीं है। यहाँ से सपोर्ट लेके ही आया है, बट बात क्या है कि एक जोन के बीच में आ रहा है, कोई पर्टिकुलर लाइन इसको डिफाइन नहीं कर सकती, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, हम ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है या एजम्पशन है जो हम मान के चलते हैं कि हम किसी कैंडल को हम कट नहीं कर सकते हैं अगर हम सपोर्ट लाइन बना रहे हैं, रेजिस्टेंस बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो विक्स हैं, जो इनकी विक्स है, वहीं पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ होगी, ऐसा मतलब बहुत ही मिसकंसेप्शन है, ठीक है। जैसे कि ये सपोर्ट है, ये विक्स पे ड्रॉ होगा, तो ये ऑफ कोर्स सारे लेवल्स को कवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर हम एक आध कैंडल को काट भी देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लेवल्स अच्छे से कवर हो रहे हैं,
और इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ यहाँ और यहाँ सारे लेवल्स अच्छे से कवर हो रहे हैं ना। यहाँ पे भी बॉडीज़ कट नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक बॉडी कटी थी, उसके बाद तो खैर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया था। लेकिन बॉडीज़ के आसपास भी अगर हम विक्स को काट भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड लाइन, थर्ड जो मिस्टेक है हम करते हैं, हम सारी लाइंस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस खाली वही लाइंस होती है जहाँ से बार बार रिट्रेस हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ से रिट्रेस हो रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, इस लेवल से दोबारा ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। हम सपोज करो इसको जोड़ के ये नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है, नहीं। या फिर इसको और इसको जोड़ के नहीं कह सकते, या फिर इसको जोड़ के ये नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है, क्योंकि उसके लिए परफेक्ट लेवल होना चाहिए, ठीक है। या आप धीरे धीरे एक दो बार ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा। अब हम देखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल। और दूसरा जो है वो क्या हो गया, ट्रेंडिंग। अब इन दोनों का मतलब क्या है। पहला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब मार्केट को हम कहते हैं कि मार्केट फंस गया है, मार्केट साइडवेज हो गया है, तो वो क्या होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ निफ्टी 50 का, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन। बाकी जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था वो भी काफ़ी सही था। यहाँ पे क्या है, मार्केट ऊपर आया, यहाँ से बाउंस बैक हुआ, एग्जैक्ट यहीं से मार्केट दोबारा ऊपर आ रहे हैं, बायर्स यहाँ पे दोबारा बाय कर रहे हैं स्टॉक को, और यहाँ पे बायर्स ने इसे सेल कर दिया, ठीक है। सेलर्स आए, उन्होंने इसे सेल कर दिया, दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया। अब क्या हो रहा है, इसके बीच में मार्केट क्या हो गया, स्टक हो गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। और यहाँ पे कैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कैल्पर इसमें ट्रेडिंग कर रहा है तो फिर वो क्या करेगा, जब उसको पता है यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है तो वो इस पॉइंट पे ले लेगा और इस पॉइंट पे उसे छोड़ देगा, है ना। इस एंट्री करेगा, इस पॉइंट पे एग्जिट करेगा, ठीक है। और अगर कोई सेलर इसे बाय करना चाहता है, मतलब कोई बी खरीदना चाहता है यहाँ पे, तो वो इस पॉइंट पे इसे बाय कर लेगा और इस पॉइंट पे इसे सेल कर देगा, ठीक है। तो मार्केट क्या हो गई, साइडवेज मार्केट हो गई। अब उसके बाद क्या आती है, सेकंड मार्केट, जो आती है ट्रेंड बेस्ड मार्केट, ठीक है। ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, या तो मार्केट अप ट्रेंड होनी चाहिए या मार्केट डाउन ट्रेंड होनी चाहिए। साइडवेज मार्केट में ये रूल अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वाले उसमें देखते हैं, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, ये थोड़ा इजी होगा। यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ देखो, एक अच्छा खासा आपको ट्रेंड मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये, और यहाँ से ये जा सकता है लाइक दिस, ठीक है। ये इसका परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये मतलब अप ट्रेंड का है, ठीक है। इसमें सारे के सारे लेवल्स अच्छे से आ जाते हैं, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ अच्छे से डिफाइन नहीं है। फॉर एग्जांपल हाँ, हम इस लेवल पे देख सकते हैं, ये एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे मार्केट का प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रही है मार्केट, ठीक है। यहाँ से बार बार इसको, इसके मतलब आसपास होके इसको टच करके जा रही है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से जो है वो ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ये, ठीक है। यहाँ पे हमने मैक्सिमम लेवल्स को कवर किया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है,
कि मार्केट बार बार यहाँ पे बाउंस बैक हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है सेलर्स इसे सेल कर रहे हैं एग्जैक्ट पॉइंट्स पे। तो ये कौन सी वो हो गई, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हुए, ट्रेंड बेस, ठीक है। यहाँ पे पता लगा आपको ट्रेंड बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। उसके बाद जो कि आखिरी और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का, जो कि है चेंज ऑफ पोलैरिटी। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेंज ऑफ पोलैरिटी क्या है, ठीक है। मैं आपको चेंज ऑफ पोलैरिटी बस 2 पॉइंट्स में समझा दूंगी। वैसे मैंने इसे पहले कवर कर दिया है वीडियो में, बस ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, बुक्स में इसे अलग से समझाया जाता है ताकि लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। बट हम इसको वीडियो में ही कवर कर देंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है। मतलब चेंज ऑफ पोलैरिटी, चेंज ऑफ पोलैरिटी में क्या, दो ही चीज़ें समझने लायक है। सपोर्ट अगर एक बार टूट जाएगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट वंस ब्रोकन विल एक्ट एज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस वंस ब्रोकन विल एक्ट एज सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी साइडवेज मार्केट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। अब ये काफ़ी देर से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डाउन ट्रेंड में ब्रेक हो गया, ये रेजिस्टेंस था आपका, ये सपोर्ट था। अब क्या हो जाएगा, जो सपोर्ट है वो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। ये आपका बाउंस बैक होने के लिए एक पॉइंट बन जाएगा, और जो ये वाला पॉइंट होगा आपका, ये आपका नया सपोर्ट बन जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब सिमिलरली अगर ये ऊपर की तरफ यानी कि फॉर एग्जांपल दोबारा बना देती हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे है मार्केट, ठीक है, और यहाँ से ये ब्रेकआउट आता है। तो फिर जो ये रेजिस्टेंस है, दिस विल परफॉर्म और एक्ट लाइक अ सपोर्ट बन जाएगा, और ये जहाँ तक भी जा रहा है वो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा जहाँ से वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। ये दोनों अपने जो हैं वो अपने पोल्स को चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस जो है आपका वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। इसमें यही है। और परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे ढूंढ सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट लुक एट द लास्ट स्विंग हाई फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को देखना है तो स्विंग हाई देख लो कि कहाँ तक पहले ऊपर गया था। फॉर एग्जाम्पल, ये पहले यहाँ तक ऊपर गया था, तो अब हमने यहीं पर ड्रॉ कर दिया और ये यहीं से बाउंस बैक लेके वापस नीचे आ गया, ठीक है। और अगर हमें सपोर्ट ढूंढना है तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट लुक एट द लास्ट स्विंग लो फॉर द सपोर्ट। स्विंग लो देख लेंगे, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, स्विंग लो मिल गया। ये एक और एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। ये मैंने अभी अभी सर्च किया था, तो फिर ये क्या है, ये मैंने 2 पॉइंट्स बना दिए यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर क्या था, पहले ये जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, ये रेजिस्टेंस थी, और जो नीचे वाली लाइन थी ये क्या थी, सपोर्ट थी। जब ये यहाँ से नीचे आया तो ये वाली लाइन क्या बन गई, ये रेजिस्टेंस बन गई, और ये वाली लाइन सपोर्ट बन गई। अब मार्केट इसी के बीच में घूम रहा था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बहुत टाइम तक मार्केट इसके बीच में कंसोलिडेट हुआ, और जब यहाँ से ऊपर गया तो ये क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया और ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। और जब ये दोबारा नीचे आया तो ये सपोर्ट बन गया, सॉरी ये रेजिस्टेंस बन गया और ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट अच्छे से क्लियर होगा। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आपको ये टॉपिक समझाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको लास्ट लेवल नहीं पता होगा कि क्या लेवल था, तब तक आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको लास्ट और बहुत ही छोटा सा सटीक सा एग्जांपल देती हूँ, सब कुछ क्लीन करके। ये आज की मार्केट थी, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ मैं। मार्केट कहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, पहले मार्केट यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद लास्ट लेवल पे आया ये हमें पिछला लेवल देख के ही तो पता लगा ना कि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, वरना हमें कैसे पता लगता
कि ये मार्केट यहीं मतलब यहाँ पे आके जो है ये बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने दोबारा टप्पा खाया, ठीक है, उसके बाद इस लेवल के पास किया, ठीक है। इससे हमें एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है, जब तक हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ जाता तब तक हमारे लिए ट्रेडिंग करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी कि आप इसको एक हफ्ते तक मिनिमम ट्राई कीजिए और बैंक निफ्टी और निफ्टी पे ट्राई कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो है आपको आराम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल मिल जाता है। ये एक्सिस बैंक है, तो एक टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे ना लेवल्स मिलने बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी रिकमेंड करूँगी कि आप अगर उसमें देखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी आप किसी नॉर्मल में भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो तो हो ही रहा है, कैंडल्स तो आपको मिल ही रही हैं, पॉइंट तो आपको मिल ही रहे हैं, पर वहाँ पे आपके लिए ढूंढना स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग दैट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी इशू या क्वेरी है, यू कैन कमेंट बिलो और आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपको कोई टॉपिक अलग से समझना है तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन दैट, यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।